तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में रूट्स के नेचर के बारे में बताया था। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी हैं, ठीक है ना कि नहीं। लास्ट एग्जाम्स में, लास्ट पेपर्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखने को मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है हमको 2x² प्लस kx प्लस 3, और क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि भाई दोनों के जो मूल हैं, दोनों के रूट्स हैं, इक्वल हैं। तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है, व्हेन टू रूट्स आर इक्वल देन b² माइनस 4ac का मान 0 होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। और जब दो रूट्स यानी कि दो मूल समान होते हैं तो उस केस में b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो आपको दिख रहा होगा कि a इज इक्वल टू 2, तो यहां पे a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है। तो आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, a b c का मान इस इक्वेशन में डाल देना है, ठीक है। किस में डालना है, इसमें डालना है। तो देखिए b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 है और c का मान 3 है, इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 चौको 24 आ गया ना, और k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 4 24 होता है, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा, तो 2 रूट 6 हमारा आंसर। तो k की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि b² माइनस 4ac का मान 0 होता है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को प्रॉपरली हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चंस दे रहा हूं, बट यहां पे हमने क्वेश्चंस की जो वैल्यूज है, क्वेश्चंस को चेंज कर दिया। बाकी पूछा आपसे सेम है कि दोनों मूल, दोनों रूट समान है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग उसको गुणा कीजिएगा, तो ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको मिल गया है। अभी आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया तो a बराबर k आ गया, b बराबर माइनस का 2k आ गया, और c बराबर आपका 6 आ गया। आपका abc आ चुका है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, क्योंकि इसके जो मूल हैं, इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर इक्वल। रूट्स के हैं, रूट्स हमारे इसके इक्वल हैं, ठीक है ना। तो डाल दीजिए माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान k है और c का मान कितना है, 6 है, इज इक्वल टू 0। 2 यानी 4k² आप जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 है, k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। भैया इन दोनों में से 4k कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं कि 4k इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे या तो भैया k का मान 0 होगा, या तो k का मान 6 होगा। तो आपको बस दो आंसर आते हैं, व्हेन k, या तो k इज इक्वल टू 0 होगा या k इज इक्वल टू 6 होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर है 2, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इफ x इज द वन रूट ऑफ द इक्वेशंस x² माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है भाई कि x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, इसका एक मूल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, अगर x इज इक्वल टू 6 इस इक्वेशन का एक रूट है ना, तो इट मींस वो इसको सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू 3 अगर इस इक्वेशन का एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 यहां पुट कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 2k इंटू 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 9 माइनस क्या हो गया, 6k, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 9 में से 6 गया 3, माइनस 6k इज इक्वल टू 0,
3 इज इक्वल टू 6k और k इज इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आप बोल सकते हैं कि k का मान 1/2 यानी कि 1/3। तो 1/3 k का मान होगा। ठीक है, तो सिंपल सा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। और याद रखिएगा 2D नहीं, मतलब क्वाड्रिक के अलावा अगर 3D है, 3D यानी कि क्यूबिक इक्वेशंस हो या नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस भी हो, अगर आपको कोई मूल दे रखा है ना, तो वो मूल जो है ना उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। आपने क्या करना है, उस मूल की वैल्यू, उस रूट्स की वैल्यू उस इक्वेशंस में, समीकरण में डाल देनी है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का मान ज्ञात कीजिए इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर रूट। यानी कि अगर पहला मूल क्या है, अगर आपके पास पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल आपका 6 अल्फा हो जाएगा। क्या कह रहा है, एक रूट दूसरे रूट का 6 टाइम यानी कि 6 गुना है। क्या है, 6 टाइम है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे पास समीकरण है px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखो इसको कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यानी कि a बराबर p है, b बराबर माइनस का 14 है और c बराबर आपका 8 है। तो आपका abc आ गया। ठीक है ना, abc हमारा आ चुका है। अब देखो हमसे पूछ रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों मूलों को जोड़ दें यानी अल्फा प्लस 6 अल्फा कर दें तो वो होता है माइनस का b/a। क्वाड्रिक में क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का जोड़ होता है माइनस b/a। तो b का मान कितना है भाई, b का मान है आपका -14 और a का मान है आपका p। तो 6 और 1 7 अल्फा बराबर 14/p हो गया। आपको याद रखना है ये चीज। और इनका जो गुणा है, गुणा यानी अल्फा इंटू 6 अल्फा, ये होता है c/a। c/ यानी कि 8/p, यानी कि 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p हो गया। अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है, हमारे पास हमें p का मान ज्ञात करना है। तो देखो आपने कुछ नहीं करना, यहां से इस इक्वेशन से आप निकालेंगे अल्फा। अल्फा हो गया 14/7p और 7 2 जा 14। तो वी कैन से कि यार अल्फा का वैल्यू 2/p है। अल्फा बराबर 2/p है। अब आप क्या करेंगे, इस 2/p को ना यहां डाल दो तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 6 अल्फा स्क्वायर यानी 2/p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। 6 2 का स्क्वायर 4 हो गया अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p। भैया इस पावर से कट गया तो 6 × 4 होल अपॉन p बराबर 8 और इसके नीचे 1 ले लो, ये हो गया आपका वज्र गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो क्या होगा, ये होगा आपका p इज इक्वल टू 6 × 4/8। तो यानी कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। तो वी कैन से कि यार p का मान हमारा 3 होगा। तो p बराबर 3 होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ रूट्स माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a। याद रखना है, अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो तो सम ऑफ रूट्स यानी कि दोनों रूट्स का जोड़ जो है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। आपने बोला कि पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया आपका माइनस का b/a। और दोनों मूलों का जो गुणा होता है मीन्स मल्टीप्लाई होता है, जिसको आप लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दैट इज c/a। अब ये भैया आपको abc कहां से मिलेगा, तो देखो ये abc आपको मिलेगा यहां से, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो आपने क्या करना है, उस क्वाड्रिक इक्वेशन से abc का मान निकालना है और इस फॉर्म में पुट अप कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। इसे भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ -5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। क्या कह रहा है कि -5 इस समीकरण का एक मूल है। तो यानी कि अगर -5
इस समीकरण का मूल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना, संतुष्ट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इस 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 बराबर 0 लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। हमने बोला x इज इक्वल टू -5, इसका एक मूल है, तो यहां पे x का मान 5 डालते हैं। हमने क्या किया, x बराबर 5 डाल दिया, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50, माइनस का 5p माइनस 15 बराबर 0। अब देखो 50 में से 15 गया तो 35 इज इक्वल टू हो गया आपका 5p, और p इज इक्वल टू 35/5, 5 सत्ते 35। तो देखो p का मान आ गया 7, p का मान क्या आया, p इज इक्वल टू 7, p आपका आ गया भैया 7। अभी आपसे क्या बोल रहा है, देखो आपको दे रखी है दूसरी समीकरण, क्या दे रखी है, ये दे रखी है ना, नोट कीजिए इसको, p इंटू x² प्लस x प्लस k बराबर 0। अब इस समीकरण के मूल क्या है, हैज इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस p के मान को यहां डालेंगे, तो 7x² प्लस x प्लस k बराबर 0। तो 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। देखो हमारे द्विघात क्वाड्रेटिक बन गई ना, तो अब इसको कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a बराबर क्या आ गया भैया, a बराबर 7 है, b बराबर भी 7 है, और c बराबर आपका k है। अब आ जाओ कंडीशन, कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स, यानी कि समान मूल हैं जी। तो समान मूल की कंडीशन क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b² बोले तो 7 का स्क्वायर माइनस 4a बोले तो 7 और c बोले तो k। तो 49 इज इक्वल टू 7×28 k, और दोस्तों k बराबर हो गया आपका 49/28। तो 7 सत्ते 49 और 7×28, तो k बराबर आ गया आपका 7/4। तो 7/4 इज योर आंसर। तो आई होप सो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और याद रखेगा कि ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, प्रॉपर स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए। तो मिलते हैं आपसे कुछ और क्वेश्चन के साथ कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।